Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 को क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 को क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस 4i plus j minus 3k and 3i minus j minus k is displaced from point A है 1 2 3 to point B is 5 4 1. Find the work done. अब इसका करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर डी के साथ एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी इज 5i plus 4j plus k minus vector OA is I plus 2j plus 3k. This is equal to 5i plus 4j plus k minus I minus 2j minus 3k, and this is equal to 4i plus 2j minus 2k. तो ये आ चुका है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है बाय एडिंग दीज टू वेक्टर्स। लेट वेक्टर F1 दिस इज इक्वल टू 4i plus j minus 3k. वेक्टर F2 is equal to 3i minus j minus k. So total force this is equal to vector F, which is equal to vector F1 plus vector F2. This is equal to 4i plus j minus 3k plus 3i minus j minus k. This is equal to 7i plus 0j minus 4k. तो ये आ चुकी है हमारे पास टोटल फोर्स। अब हमने फाइंड करना है वर्क डन। We know that work done is equal to force into displacement or vector F dot vector D. This is equal to vector F है 7i plus 0j minus 4k dot vector D is 4i plus 2j minus 2k. This is equal to 7 into 4 plus 0 into 2 plus minus 4 into minus 2, and this is equal to 28 plus 0 plus 8, and this is equal to 36 Newton meter. So the work done is 36 Newton meter. This is our final result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, a particle is displaced from the point A which is 5 minus 5 minus 7 to the point B that is 6 2 minus 2 under the action of constant forces defined by 10i minus j plus 11k, 4i plus 5j plus 9k and minus 2i plus j minus 9k. Show that the total work done by the forces is 102 units. अब यहाँ पे हमारे पास 3 फोर्सेस गिवन है। अब हमने यहाँ पे ये शो करना है इन तीनों फोर्सेस से जो टोटल वर्क हुआ है दैट इज 102 यूनिट्स। तो अब करते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर d के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ab. This is equal to vector OB minus vector OA, and this is equal to vector OB is 6i plus 2j minus 2k minus vector OA is 5i minus 5j minus 7k. This is equal to 6i plus 2j minus 2k minus 5i plus 5j plus 7k. This is equal to I plus 7j plus 5k. तो ये आ चुका है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. अब हम फाइंड करेंगे टोटल फोर्स. टोटल फोर्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर F के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू sum of constant forces. तो क्वेश्चन में हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्सेस गिवन है उनका लेंगे सम, ताकि हमारे पास टोटल फोर्स आ सके. सो दिस इज इक्वल टू 10i माइनस j प्लस 11k, देन आ जाएगा प्लस 4i plus 5j plus 9k plus minus 2i plus j minus 9k. So vector F is equal to 10 plus 4 minus 2 is 12i minus j plus 5j plus j is plus 5j, 11k plus 9k minus 9k is plus 11k. तो ये आ चुकी है हमारे पास टोटल फोर्स. अब हमने फाइंड करना है वर्क डन. वर्क डन दिस इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर F है 12i प्लस 5j प्लस 11k डॉट वेक्टर D है i प्लस 7j प्लस 5k, एंड दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 35 प्लस 55, एंड दिस इज इक्वल टू 102 units. So the total work done by the forces is 102 units. This is our final and required result. Next है question number 10. A force of magnitude 6 units acting parallel to 2i minus 2j plus k displaces the point of application from 123 to 537. Find the work done. अब ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स दैट इज एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस k. अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है वर्क डन. तो इसका करते हैं सोल्यूशन. तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं वेक्टर F1 दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस k. अब इस फोर्स के पैरेलल एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स, उसको हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम वेक्टर F1 का फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड. दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 square plus minus 2 raised to the power 2 plus 1 raised to the power 2, and this is equal to square root of 4 plus 4 plus 1. So magnitude of F1 this is equal to square root of 9. अब 9 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है 3 का. So magnitude of F1 is equal to 3. अब हम वेक्टर F1 का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे. If vector F1
hat is the unit vector in the direction of vector f1, then unit vector of f1, this is equal to vector f1 divided by magnitude of vector f1. This is equal to 2i minus 2j plus k divided by 3, and this is equal to 2 over 3i minus 2 over 3j plus 1 over 3k. अब हम ये ऑलरेडी जानते हैं, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर f के साथ, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 6 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ f1। f1 का जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के इक्वल है। तो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। और क्वेश्चन में ये बात गिवन है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स, एंड दैट रिक्वायर्ड फोर्स इज पैरेलल टू वेक्टर f1. So vector f, this is equal to 6 into unit vector of f1 है 2 over 3i minus 2 over 3j plus 1 over 3k. So vector f is equal to 6 into 2 over 3i minus 6 into 2 over 3j प्लस 6 इंटू 1 ओवर 3k। अब यहाँ कैंसिलेशन कर देंगे, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो आ जाएगी 4i माइनस 4j प्लस 2k के इक्वल। अब हमने फोर्स फाइंड कर ली है, अब हम फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट from point 123 to point 537. Let point A है 1, 2, 3 and point B is 5, 3, 7. डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर D के साथ, and this is equal to vector AB. This is equal to vector OB minus vector OA, and this is equal to 5i plus 3j plus 7k minus vector OA है i plus 2j plus 3k, and this is equal to 5i plus 3j plus 7k minus i minus 2j minus 3k, and this is equal to 4i plus j plus 4k. तो ये आ चुका है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब हमने फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन, दिस इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर d, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर f है 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट वेक्टर d है 4i प्लस j प्लस 4k. दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 4 प्लस 8. 16 माइनस 4 प्लस 8 इज 20, और वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. A force F is equal to 3i plus 2j minus 4k is applied at a point 1, minus 1, 2. Find the moment of the force about the point 2, minus 1, 3. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन.
अब क्वेश्चन में गिवन है ये जो पॉइंट है 1 -1 2 इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की गई है। सो लेट पॉइंट P इज 1 -1 2 और हमने जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड करनी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q के साथ, दैट इज 2 -1 3। Moment of a force is basically a quantity which represents the rotational effect caused by a force when applied to a body at any point than its center of gravity। और मोमेंट ऑफ द फोर्स को बेसिकली टॉर्क भी कहा जाता है। और मोमेंट ऑफ द फोर्स मैथमेटिकली होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and perpendicular distance between the line of action of the forces। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे perpendicular distance between the line of action of the forces और उसको रिप्रेजेंट करेंगे r के साथ, and this is equal to vector QP। This is equal to vector OP minus vector OQ, and this is equal to I minus j plus 2k minus vector OQ है 2I minus j plus 3k, and this is equal to I minus j plus 2k minus 2I plus j minus 3k, and this is equal to minus I plus 0j minus k। तो हमारे पास वेक्टर r आ चुका है minus I plus 0j minus k। Now we have to find the moment of force about point Q। Moment of force और फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर F के साथ अबाउट पॉइंट Q इज वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला की हेल्प से, तो हमारे पास आ जाएगा रो 1 में I J K और यहाँ पे जो वेक्टर R है उसमें I J और K के कंपोनेंट्स हैं -1 0 -1, और जो वेक्टर F है जो कि क्वेश्चन में गिवन है उसमें I J और K के कंपोनेंट्स हैं 3 2 -4। So this is equal to I into 0 plus 2 minus j into 4 plus 3 plus k into -2 minus 0. This is equal to I into 2 minus j into 7 plus k into -2. This is equal to 2I minus 7j minus 2k। तो ये आ चुकी है हमारे पास मोमेंट ऑफ द फोर्स। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। A force F is equal to 4I minus 3k passes through the point A which is 2 minus 2 5. Find the moment of vector F about the point B and that is 1 minus 3 1। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस, उसको रिप्रेजेंट करेंगे R के साथ एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर BA। दिस इज इक्वल टू वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB। तो हमारे पास वेक्टर OA आ जाएगा 2I माइनस 2J प्लस 5K, देन आ जाएगा माइनस वेक्टर OB इज I minus 3J plus K। This is equal to 2I minus 2J plus 5K
minus I plus 3j minus k, and this is equal to I plus j plus 4k. Now we have to find the moment of force about point B. Moment of force F about B is vector R cross vector F, and this is equal to determinant of I, j, k, 1, 1, 4, 4, 0, minus 3. And this is equal to I into minus 3 minus 0 minus j into minus 3 minus 16 plus k into 0 minus 4. This is equal to I into minus 3 minus j into minus 19 plus k into minus 4, and this is equal to minus 3i plus 19j minus 4k. This is our final and required result. Next है question number 13. Given a force F is equal to 2i plus j minus 3k acting at a point A which is 1 minus 2 1, find the moment of F about the point B and that is 2 0 minus 2. अब इसका करते हैं solution. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर R which is equal to vector BA and this is equal to vector OA minus vector OB. अब हमारे पास पॉइंट A है 1 minus 2 1, तो वेक्टर OA आ जाएगा I minus 2j plus k, देन आ जाएगा माइनस. पॉइंट B है 2 0 minus 2, तो वेक्टर OB हमारे पास आ जाएगा 2i plus 0j minus 2k. This is equal to I minus 2j plus k minus 2i minus 0j plus 2k, and this is equal to minus I minus 2j plus 3k. Now we have to find the moment of force about point B. Moment of force F about point B is vector R cross vector F, and this is equal to determinant I j k. वेक्टर R में I, J और K के कंपोनेंट्स हैं -1, -2, 3, और वेक्टर F में I, J और K के कंपोनेंट्स हैं 2, 1, -3, and this is equal to I into 6 -3 minus J into 3 minus 6 plus k into -1 plus 4, and this is equal to I into 3 minus j into -3 plus k into 3, and this is equal to 3i plus 3j plus 3k. So this is the moment of force about point B. This is our final and required result. Next is question number 14. Find the moment about point A which is 1, 1, 1 of each of the concurrent forces
I minus 2j, 3i plus 2j minus k, 5j plus 2k, where point P is 201 is their point of concurrency. Concurrent forces ऐसी forces को कहते हैं जिसमें lines of actions of forces एक single point पे आ जाएं। तो सबसे पहले हम find करेंगे यहाँ पे total force। total force इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर F के साथ, and this is equal to sum of forces. This is equal to I minus 2j plus 3i plus 2j minus k plus 5j plus 2k. This is equal to 4i plus 5j plus k. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वेक्टर r. Vector r is equal to vector AP, and this is equal to vector OP minus vector OA, and this is equal to 2i plus 0j plus k minus vector OA है I plus j plus k. This is equal to 2i plus 0j plus k minus I minus j minus k. This is equal to I minus j plus 0k. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर r. Now we have to find the moment of force about point A. Moment of force F about A is vector r cross vector F. This is equal to determinant of I j k 1 minus 1 0 4 5 1. This is equal to I into minus 1 minus 0 minus j into 1 minus 0 plus k into 5 plus 4. This is equal to minus I minus j plus 9k. So this is our final result. Next है question number 15. A force F is equal to 7i plus 4j minus k is applied at point P, which is 1 minus 2 3. Find its moment about the point Q, that is 2 1 1. Solution. तो सबसे पहले फाइंड करेंगे वेक्टर r, that is equal to वेक्टर QP. This is equal to वेक्टर OP minus वेक्टर OQ, and this is equal to वेक्टर OP is I minus 2j plus 3k minus vector OQ is 2i plus j plus k. This is equal to I minus 2j plus 3k minus 2i minus j minus k. This is equal to minus I minus 3j plus 2k. अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट Q. मोमेंट ऑफ फोर्स F about Q is vector r cross vector F, and this is equal to determinant of I j k minus 1 minus 3 2, और वेक्टर F में I j and k के कंपोनेंट्स हैं 7 4 minus 3. This is equal to I into 9 minus 8 minus j into 3 minus 14 plus k into minus 4 plus 21. This is equal to I plus 11 j plus 17 k.
So moment of force about point Q is I plus 11J plus 17K. So this is our final and required result. और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ एक्सरसाइज 7.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो हमारी बुक है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चैप्टर्स समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।